नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सियासत की। चूँकि 28 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने जदयू की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसको लेकर कयासों का बाजार काफ़ी गर्म हो गया है। कुछ मीडिया हाउसेज में यह खबर चलाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही हैं वो जैसे गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा है, और जिस तरह से लगातार गिरिराज सिंह बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर भी एक बार कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जदयू का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, और जदयू मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही सत्ता तक पहुंच पाती है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का बयान हो या हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान हो, इसको लेकर इन दिनों नीतीश कुमार की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, और हो सकता है इसको लेकर एक अहम मीटिंग जदयू की बुलाई गई हो, और इसमें सांसद से लेकर विधायक तक सबको आमंत्रित किया गया है और इस मीटिंग में बुलाया गया है। 28 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग को लेकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पलटी मार देंगे, और क्या वो फिर राजद के साथ आकर सरकार बनाएंगे। क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है उसके कई अहम पहलू और उसके कई मायने निकलकर सामने आए हैं, और अधिकतर ये देखा गया है कि नीतीश कुमार ने जब जब बैठकें की हैं उसके बाद एक कड़ा फैसला उन्होंने लिया है, और वो कड़े फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं। तो अभी जो मीटिंग 28 अक्टूबर को हो रही है उसको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या जिस तरह से गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा निकाली है, जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आ रहा है और कई नेताओं का जिस तरह से बयान आ रहा है, उसको लेकर अब नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ गई है। और क्या वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी या एनडीए की हम बात कर लें, एनडीए की जो सरकार अभी बिहार में चल रही है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं जो नीतीश कुमार पर कड़ी निगरानी भी रख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार को काफ़ी परेशानी हो रही है, और इसलिए शायद वो एक कड़ा फैसला लेने वाले हैं, और क्या इसलिए 28 अक्टूबर की जो मीटिंग है वो जदयू के लिए एक अहम मीटिंग साबित हो सकती है। ऐसी खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन असल वजह जो इस मीटिंग की है वो इन सब से इतर है, इन सब कयासों से इतर है। मीटिंग की जो अहम वजह है वो ये है कि झारखंड में अभी असेंबली चुनाव होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बिहार में भी 4 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाला है, उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। और इसके अलावा 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, इसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। और जदयू की जो बैठक है वो इन चुनावी मुद्दों समेत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। पिछले दिनों जिस तरह से शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद लगातार शराब बिक रही है और जहरीली शराब से लोग मर भी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 30 से ज़्यादा लोगों की मौतों की खबर आई थी जो जहरीली शराब पीकर मर गए थे। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से धरातल पर दिख नहीं रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं, और इन सब को लेकर कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष के घेरे में है। विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है और सरकार से सवाल भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ें जो हैं इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक के जो मायने हैं वो सिर्फ चुनाव से जुड़े हुए हैं। इसमें सत्ता परिवर्तन का कोई मामला अब तक देखा नहीं जा रहा है। ये सिर्फ एक कयास है, क्योंकि जब जब इस तरह की मीटिंग हुई है तो नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या जो अभी के हालात, राजनीतिक हालात बिहार में चल रहे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार को घुटन महसूस हो रही है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, और शायद इसलिए वो एक कड़ा फैसला फिर से ले सकते हैं, और क्या वो राजद के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसके इतर जो हकीकत है वो सिर्फ यही है कि बिहार में 4 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, और उसको लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ राजद है, और राजद लगभग इन 4 में से 3 सीटों पर राजद का कब्जा है, और
उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और राजद का वर्चस्व वहां पर कहा जाता है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद भी जदयू की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, जो जिसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर एक रणनीति तय की जाएगी और कल की जो बैठक है वो झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर है, साथ ही 4 सीटों पर जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर है, और 2025 को लेकर कैसी तैयारियां की जाए। 2025 में चूंकि काफी मुश्किल होगा, एनडीए हो चाहे राजद हो या महागठबंधन की बात कर लें, तो उनके लिए 2025 का चुनाव काफी अहम है, क्योंकि सब लोग अपने सत्ता सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। और प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद मुश्किलें सारी पार्टियों की बढ़ गई हैं, जिसको लेकर एक अहम बैठक जदयू ने बुलाई है। हो सकता है आने वाले दिनों में राजद की बैठक या महागठबंधन की बैठक भी देखने को मिले, एनडीए की बैठक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक और प्रशांत किशोर हैं जिनके पास प्रचार प्रसार के साथ साथ सोशल मीडिया का ज्ञान है। वो कैसे प्रचार किया जाए, जनता के दिमाग को कैसे भापा जाए, उनके जो मन में चल रहा है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, साथ ही जनता के मन को बदला कैसे जाए, ये भी प्रशांत किशोर भली भांति जानते हैं। और कई जगह के जो चुनाव हुए हैं उसमें ये देखने को भी मिला है। तो इन सब से कैसे लड़ा जाए, और प्रशांत किशोर जिस तरह से अभी 4 सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है, जनसुराज पार्टी, और 2025 में वो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। उनकी पार्टी जनसुराज लड़ेगी चुनाव पूरे 243 सीटों पर। तो ये कहीं ना कहीं जदयू चाहे राजद चाहे महागठबंधन या एनडीए गठबंधन की हम बात कर लें तो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक का सीधा मतलब चुनाव से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार अभी पलटने वाले नहीं है, क्योंकि अभी पलटना बहुत जल्दबाजी होगी, और नीतीश कुमार अहम फैसला लेते हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि वो इतनी जल्दबाजी में भी, हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए वो जाने जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है, और उनका जो फैसला होता है वो लोगों के सामने आ जाता है। अपने फैसलों से चौंकाते रहते हैं नीतीश कुमार। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बैठक का मतलब नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने का है। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें कहीं से इस तरह की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलट जाएं और वो एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन की ओर चले जाएं। तो इन सब कयासों के बीच जो हकीकत है वो सिर्फ यही है कि चुनावों को लेकर जदयू की ये बैठक है। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, और आने वाला जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ये बैठकें की जा रही हैं। अब इन कयासों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब ये बैठक होगी, और बैठक के बाद क्या निर्णय होता है ये कल यानी 28 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही खबरें आप तक लाते रहेंगे और आपको सटीक और सही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।